आपके अपने चैनल लकी एडिशन पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। खबरों के प्रायोजक हैं अनुष्का सेल बाजार, जगन्नाथ स्वामी टाउन हॉल, गांधी चौक के पास, पन्ना। अनुष्का सेल बाजार में समस्त गृहस्थी के सामान, भदोई की कारपेट और विंटर सीजन के कपड़े, समस्त सामग्री कम कीमतों में उपलब्ध है। मेला कुछ दिनों के लिए ही बाकी रह गया है, तो आप जल्दी ही पहुँचकर सेवा का लाभ जरूर उठाएं। किसानों के समर्थन में पन्ना में निकली किसान आक्रोश रैली, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर किया प्रदर्शन। पूर्व मंत्री हर्ष यादव भी हुए आक्रोश रैली में शामिल। देश भर में केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग का समर्थन बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में डटे किसानों के समर्थन में आज पन्ना में भी किसान आक्रोश रैली का आयोजन पूर्व युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष अक्षय तिवारी की अगुवाई में किया गया। भाजपा द्वारा कृषि कानून के विरोध को कंट्रोल करने के लिए लगातार किसानों के बीच जाकर कृषि कानून के फायदे समझाए जा रहे हैं। बावजूद इसके दिन प्रतिदिन कृषि बिल का मुद्दा बड़ा होता जा रहा है। किसानों के साथ 9 दौर की बातचीत में भी इस समस्या का हल नहीं निकल सका है। यही कारण है कि इस आंदोलन की आग अब देश के अन्य हिस्सों में भी पहुंचने लगी है। पन्ना में आज कांग्रेस ने बृहद प्रदर्शन किया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मोदी तेरी तानाशाही। देखिएगा, जिस तरह से पूरे देश में किसान खड़े हुए हैं, वो 3 कानून, काले कानून जो कहीं न कहीं किसान विरोधी हैं, जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा पूरे देश में और दिल्ली को घेरा गया है, हमारी पार्टी के युवा कांग्रेस के और सभी पार्टी के बड़े नेताओं के द्वारा पूरे प्रदेश में किसानों के हक में, उनके हित में आंदोलन किए जा रहे हैं। ये रैली एक सांकेतिक है। हम लोग 23 तारीख को राजभवन भी घेरेंगे, भोपाल को, पूरे मध्य प्रदेश के किसान जाके राजभवन भी घेरेंगे। पन्ना जिले में भी किसान बहुत प्रताड़ित हैं, यूरिया, खाद, इन सब चीज़ों में दलाली बहुत बड़े पैमाने पर है, क्या कहेंगे? ये निश्चित रूप से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से आज तक का इतिहास है कि सबसे ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या का भारतीय जनता पार्टी की सरकार में की। किसानों को उचित मूल्य का रेट नहीं मिल पाता है, खाद नहीं मिल पाता है, बीज नहीं मिल पाता है। कहीं ना कहीं किसान थक हार कर कर्ज के बोझ में आत्महत्या के लिए मजबूर होता है। किसी से छुपा हुआ नहीं है, सर्वाधिक किसानों ने आत्महत्याएं भारतीय जनता पार्टी की शासनकाल में की हैं। 15 वर्ष के कार्यकाल में सर्वाधिक दुष्कृत्य की घटनाएं, महिलाओं के साथ अत्याचार भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुए हैं। सर्वाधिक कुपोषण की वजह से बच्चे जो खत्म हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हो रहे हैं। इन सब को लेकर कांग्रेस रोड पे आई है और निश्चित रूप से हमारा संघर्ष जारी रहेगा। क्या मकसद है आपका? ये देश भर में जो किसान आक्रोश रैली में बैठे हुए, उसी तारतम्य में आज युवक कांग्रेस के नेतृत्व में ये रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें समस्त जिले के समस्त किसान लोग यहाँ शामिल हुए हैं। क्या करेंगे अगर किसान की मांगों को नहीं माना जाता? अगर किसानों की मांगे पूरी नहीं होती तो मांगे कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे, भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, चाहे हमें जेल भेज दिया जाए, चाहे हमारे मुकदमे लगा दिए जाए,
प्रशासन के द्वारा में डराया भी गया, धमकाया भी गया, हमारे लोगों को आने से रोका गया, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं, हम लोग ऐसे ही कार्यक्रम करेंगे, आंदोलन पन्ना में करेंगे। क्या स्थिति है किसानों की? पानी नहीं मिल पा रहा, यूरिया खाद नहीं मिल पा रही। ये क्षेत्रीय समस्याएं बहुत प्रमुख हैं, इन क्षेत्रीय समस्याओं का मुद्दा भी हम जमकर उठाएंगे और यूरिया खाद समस्त समस्याएं में उठाकर और किसानों की मांग पूरी करने की कोशिश करेंगे। आपके युवा कांग्रेस अध्यक्ष के द्वारा थाने में आवेदन दिया गया है कि आप उनको कोई इस मामले की जानकारी मुझे नहीं, अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं प्रदेश अध्यक्ष से बात करके इस मामले की जांच कराऊंगा। साझा प्रयासों से होगा कुपोषण का अंत। एकीकृत कुपोषण प्रबंधन के संदर्भ में वृद्धि निगरानी सत्यापन की कार्यशाला हुई आयोजित। विकास संवाद कार्यालय में जिला स्तरीय एकीकृत कुपोषण प्रबंधन महिला बाल अपराध के संदर्भ में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का आयोजन जिले की आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा बच्चों की वृद्धि निगरानी की जमीनी हकीकत के स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा किए गए सत्यापन से निकले बिंदुओं पर चर्चा एवं महिला बाल विकास अपराध के संदर्भ में पुलिस विभाग द्वारा प्रारंभ किए जा रहे अभियान पर संवाद करना था। इन कार्यशाला में महिला बाल विकास के जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिले की सभी परियोजनाओं के परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक, जिले में महिला एवं बाल अपराध हेतु नियुक्ति पुलिस अधिकारी अजय बागमारे, मीडिया के साथी एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस कार्यशाला में विकास संवाद के जिला समन्वयक एवं कार्यशाला के आयोजक यूसुफ बेग द्वारा सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया गया तथा कार्यशाला का सफल संचालन किया गया। वृद्धि निगरानी सत्यापन के संदर्भ में बताया गया। देखरेख या जागरूकता की कमी या पोषण आहार की कमी, बाहरी कारणों से वो कुपोषित थे। इन बच्चों को अभी जो हमारे 102 थे, इन बच्चों को हम लोग एनआरसी तक शिफ्ट करा चुके हैं। अभी 80 बच्चों को करा पाए हैं। जो हमारे 22 बच्चे अभी बचे हुए हैं उनको प्रयासरत हैं कि एनआरसी तक लाएं। एनआरसी तक लाने में बहुत समस्याएं होती हैं। उस परिवार के पास, उस माँ बाप के पास दिन के लिए तो उन बच्चों को कहाँ छोड़ा जाए, तो बहुत समस्याएं होती है। फिर भी कोशिश करके 80 बच्चों को एनआरसी तक लाए हम लोग और वहाँ पर वो एडमिट रहे। वहाँ पर उनको जो चिकित्सकीय जांच हुई और उनका परीक्षण हुआ, उनका ट्रीटमेंट हुआ और जब उनकी बीमारी खत्म हो गई तो वो घर गए और उनका लगातार वजन बढ़ रहा है। बाकी बच्चे जो बीमारी के कारण कुपोषित नहीं हैं, ऐसे बच्चों को हमें 5 प्रकार की दवाई देना है। एनआरसी जिनको नहीं लाना है उनको 5 प्रकार की दवाई देना है और उनके घर माता पिता को साथ घर पर भेज देना है, सामुदायिक प्रबंधन में भेजना है। उस दवाई में जैसे सबसे पहले जो एंटीबायोटिक्स होती है, एमॉक्सिसिलिन देना है, दूसरा मल्टीविटामिन सिरप देना है, तीसरा एल्बेंडाजोल की टैबलेट देना है, एक एफए टैबलेट देना है और एक दवाई कौन सी रह गई, आईएफए सिरप। ये 5 दवाइयाँ देके घर पर उन बच्चों को भेजना है, उनके माँ बाप को। ये कुपोषण को लेके महिला बाल विकास विभाग द्वारा एकीकृत कुपोषण प्रबंधन कार्यक्रम चलाया जा रहा है सितंबर माह से। इसमें 6 माह से 5 वर्ष तक के आंगनवाड़ी केंद्रों में दर्ज बच्चों का वजन लिया जाता है और उनकी लंबाई ली जाती है। इस आधार पर अति गंभीर कुपोषित, मध्यम गंभीर कुपोषित और सामान्य श्रेणी के बच्चों का चिन्हांकन हमारे विभाग के द्वारा किया गया है। प्रतिमाह ये किया जा रहा है। अब हमारे कार्यकर्ताओं ने उनकी दक्षता क्या है, उनसे कहीं कोई त्रुटि तो नहीं हुई या उनको और क्षमता संवर्धन की आवश्यकता है, इस आवश्यकता को देखते हुए जो हमारा विकास संवाद समाज सेवी संस्था है उनके लीडरशिप में इस पन्ना जिले में जो और समाज सेवी संस्थाएं कार्य कर रही हैं, लगभग 15-16 संस्थाओं को विकास संवाद के द्वारा अपने साथ जोड़ा गया और जोड़ने के बाद महिला बाल विकास विभाग ने जो कार्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया है वजन और ऊंचाई लेने का, उस कार्य का सत्यापन कराया गया। उसी संबंध में आज हम लोग बैठे हुए थे, जिसमें 107 आंगनवाड़ी केंद्रों के 1000 से अधिक बच्चों का हमारी समाज सेवी संस्थाओं ने सत्यापन किया है, तो उसका एनालिसिस कर रहे थे और उसमें जो भी कमियां या अच्छाइयां जो भी अनुभव थे उनमें आगे सुधार करके हम लोग कार्य योजना बना रहे कि कुपोषण के विरुद्ध और क्या बेहतर किया जा सकता है समाज सेवी संस्थाओं का सहयोग लेकर। लॉकडाउन के बाद एकदम से कोरोना का ग्राफ बढ़ा था, अब क्या दिख रहा है, किस प्रकार से काम किया गया है कि कंट्रोल हो गए हैं कि अभी नहीं हुए हैं, क्या मानना है? ये लॉकडाउन की स्थिति में जरूर संख्या में वृद्धि हुई थी, लेकिन सितंबर माह से जो एकीकृत कुपोषण प्रबंधन कार्यक्रम किया गया और पूरक पोषण आहार की सप्लाई शुरू हुई, स्वास्थ्य सेवाएं बहाल हुई, तो इसके कारण कुपोषण के डाटा में कमी आई है। यदि हम आज की बात करें तो हमारे पन्ना जिला में 787 अति गंभीर कुपोषित बच्चे चिन्हित हुए हैं,
जो पिछले 1.5 वर्ष पहले जुलाई 19 में 2800 बच्चे चिन्हित हुए थे। अब आज की स्थिति में 787 ऐसे बच्चे हैं और मध्यम जो गंभीर कुपोषित बच्चे लॉकडाउन के पहले 1.5 साल पहले जो हमारा डाटा था वो डाटा हमारा 7000 का था। वो डाटा आज की स्थिति में 3002 बच्चे हमारे मध्यम गंभीर कुपोषित की श्रेणी में हैं। तो निश्चित रूप से विभाग की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से, हमारी समाज सेवी संस्थाओं की ओर से, मीडिया बंधुओं की ओर से, शासन प्रशासन की ओर से इस पन्ना जिले में जो कुपोषण को ख़त्म करने की अलग जगाई गई थी उसके परिणाम आने लगे हैं और कुपोषण का ग्राफ लगभग आधे से भी कम हो गया है वर्तमान स्थिति में। कोविड-19 एक महामारी के कारण जीवन का हर पहलू प्रभावित हुआ है और वास्तव में अगर देखा जाए तो इस बीमारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित बच्चे हुए। तो ये हम संस्थाओं की बहुत चिंता थी कि महिला बाल विकास किस ढंग से काम कर रहा है उसकी भी एक जांच पड़ताल होना चाहिए और विभाग की भी मंशा थी कि जो उनके ज़मीनी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उसका भी एक सत्यापन हो। तो संस्थाएं नहीं थी लेकिन हमने सारी संस्थाओं को एक मंच पर लाने का काम किया और सभी संस्थाओं ने दिल से इस काम को किया है और 107 आंगनवाड़ी जिले की और 1608 बच्चों का सत्यापन करके सारी कमियां अच्छाइयां जो भी निकल के आई हैं वो विभाग के साथ में आज हम लोगों ने शेयर की हैं कि इन कमियों को दूर किया जाना चाहिए। उसके बाद एक प्लान भी बनाया है, एक इसका पूरा रिपोर्ट तैयार करके जिला प्रशासन के मुखिया कलेक्टर के समक्ष भी हम रखेंगे जिससे कि वास्तविकता से वो भी अवगत हो जाएं और बच्चों को एक प्रमुखता के रूप में लेकर हम अपने ज़िले से कुपोषण को ख़त्म करने के लिए साझा और सामुदायिक प्रबंधन को मजबूत करने के लिए काम कर सके। इसलिए आज हम सारी संस्थाएं, विभाग सब बैठे थे, उस पर पूरे दिन हम लोगों ने चर्चा की। उसके बाद आज हम लोग आपके समक्ष हैं और निश्चित रूप से हम सभी संस्थाओं का विभागों को सपोर्ट करना इसी बात का एक बात है कि हम चाहते हैं कि हमारे ज़िले में जो भी शासन की जनहितकारी योजनाएं हैं उनका पूरा लाभ हितग्राही तक पहुंच पाए, उनका क्रियान्वयन आसान हो पाए। तो हम लोग सरकार का और प्रशासन की मदद करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि योजनाओं का क्रियान्वयन आसान हो सके। युवा फोटोग्राफर का असमय निधन। नगर के जाने माने युवा फोटोग्राफर और खुशी फोटो स्टूडियो के संचालक सुरेंद्र कुमार ताम्रकार और लालू का रात असमय निधन हो गया। वे कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे जिनका कटनी शहर जबलपुर में इलाज चल रहा था। मात्र 30 साल की अल्प आयु में दुखद निधन से लोग स्तब्ध हैं। गौरतलब है कि नगर के जाने माने बर्तन विक्रेता सुदामा ताम्रकार आपके पिता थे। आज अंतिम संस्कार किया गया। लालू की असमय मौत पर पत्रकारों सहित नगर के लोगों ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। भूवैज्ञानिक आशीष दहायत का हुआ सम्मान। संस्कारों की जननी सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवीनगर के सभागार में विद्यालय के पूर्व छात्र आशीष दहायत का सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। भैया आशीष दहायत, जिनका भूवैज्ञानिक अधिकारी के रूप में भारत सरकार के भाभा परमाणु अनुसंधान में चयन हुआ है, संस्था के व्यवस्थापक राम खिलावन बागरी ने भैया का तिलक कर साल व श्रीफल देकर सम्मान किया। भैया आशीष दहायत ने अपने वक्तव्य में छात्र छात्राओं को शिक्षा के प्रति प्रेरित करने के लिए कहा कि सतत अध्ययन, कठिन परिश्रम व अनुशासन में रहकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और अपने माता पिता के सपने को पूर्ण कर सकते हैं। संस्था के व्यवस्थापक जी ने भी छात्रों को मार्गदर्शन किया। इस कार्यक्रम में प्रभारी प्राचार्य शिवकुमार मिश्रा, प्रभारी प्रधानाचार्य शिवेंद्र नामदेव, वरिष्ठ आचार्य वीरेंद्र सोनी, पूरन सिंह, आचार्य ददिया व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। मंदिर निर्माण में सहयोग हेतु देवीनगर में खोला गया कार्यालय। नगर में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हेतु निधि संग्रह का जो महाअभियान प्रारंभ होने जा रहा है, इसी गतिविधियां सुचारू रूप से चल सकें तथा केंद्रित व्यवस्था हो सके, इस हेतु श्रद्धा के केंद्र देवीनगर खंड कार्यालय का उद्घाटन आज 9 जनवरी दिन शनिवार दोपहर 12 बजे 17 रोड अग्रवाल पेट्रोल पंप के सामने सूर्य प्रकाश अग्रवाल डिपो के मकान में प्रेम मूर्ति पूज्य संत प्रेम भूषण महाराज के कृपा पात्र शिष्य एवं श्री राम कथा के गायक कुलदीप जी महाराज पन्ना धाम एवं पूज्य संतों द्वारा किया गया, जिसमें पंडित रामस्वरूप द्विवेदी द्वारा विधि विधान से भगवान श्री राम की पूजा अर्चना की गई व भजन कीर्तन का आयोजन हुआ एवं संत कुलदीप महाराज जी द्वारा भगवान राम जन्म
के संबंध में उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं व हिंदू धर्मावलंबियों को मार्गदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि वर्षों से संघर्ष के बाद अयोध्या में भगवान राम जन्मभूमि में भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे घराने हैं जो स्वयं ऐसा मंदिर बनवा सकते हैं जिसकी चर्चा विश्व भर में होगी, लेकिन हिंदुत्व धर्म सबको साथ में लेकर चलने वाला धर्म है। उसी क्रम में देवीनगर खंड के प्रत्येक घर से स्वेच्छा अनुरूप सहयोग लेते हुए भगवान राम के प्रति आस्था जगाने संघ परिवार के विचारी कार्यकर्ता घर घर में जागरण कर मंदिर निर्माण हेतु अंश को संकलित करने के दायित्व का निर्वहन करेंगे। अभियान समिति द्वारा देवीनगर में संपूर्ण जागरण गतिविधियों व संग्रहण का विचार विमर्श करने हेतु कार्यालय का उद्घाटन किया गया। वहीं पूजन पश्चात 6 दिसंबर 1992 में जो कार्य सेवा अयोध्या धाम में हुई थी, जिसमें देवीनगर क्षेत्र से भी कार सेवकों द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया था, जिसमें अनिल सिंह बुंदेला, ML विश्वकर्मा, अरुण सिंह, जागेश्वर सेन, ओम प्रकाश तोमर का साल व श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया एवं दोपहर 2 बजे से विशाल शोभा यात्रा कार्यालय में शुरू होकर पूरे नगर 17 रोड, पन्ना रोड, सलेहा रोड से निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, साधु संतों सहित महिलाएं व अन्य हिंदू संगठनों व धर्मावलंबियों ने सम्मिलित होकर धर्मलाभ प्राप्त किया और शोभा यात्रा का समापन हुआ। देवीनगर अस्पताल पहुंची राज्य स्तरीय टीम कायाकल्प अभियान के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया गया निरीक्षण। खंड चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर अभिषेक जैन द्वारा बताया गया कि प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं में स्वच्छता अभियान के तहत सामान का रखरखाव, संक्रमण रोग की रोकथाम, बायोमेडिकल का निस्तारण, स्वच्छता कार्य को प्रोत्साहन एवं मरीजों के लिए उचित प्रबंधन करने का कार्य किया जाता है। इन सभी कामों में सुधार हो सके, इसके लिए कायाकल्प अभियान चलाया जा रहा है। यह संस्था पिछले 4 साल से लगातार कायाकल्प पुरस्कार प्राप्त कर रही है। उसी के तहत इस वर्ष भी राज्य स्तरीय टीम इकबाल सिंह द्वारा संस्था का 9 जनवरी को निरीक्षण किया गया एवं विभिन्न प्रकार के चेक लिस्ट के माध्यम से बारीकी से संस्था के परिसर का एवं संस्था में फीवर क्लिनिक, कोविड-19 कलेक्शन सेंटर, हर्बल गार्डन, OPD, महिला पुरुष वार्ड, इमरजेंसी वार्ड, इंजेक्शन कक्ष, पूछताछ केंद्र, ड्रेसिंग कक्ष, सरदार वल्लभ भाई दवा वितरण केंद्र, डॉक्टर रूम, स्टाफ नर्स रूम, आयुष्मान रूम, वैक्सीनेशन रूम, लेबर रूम, NC रूम, ट्राइज कक्ष, पैथोलॉजी, एक्सरे डिपार्टमेंट, किचन स्टोर रूम, मीटिंग कक्ष आदि कक्षों की बारीकी से निरीक्षण किया गया। उक्त निरीक्षण के दौरान डॉक्टर दुष्यंत पटेल, स्टाफ नर्स कल्पना तिवारी, प्रभा सिंह, षष्ठी नामदेव, सीमा कुशवाहा, ड्रेसर देसराज शर्मा, फार्मिस्ट विनीत अग्निहोत्री, भरत सिरमौरिया, श्यामलाल कोरी, राकेश कोरी एवं समस्त सफाई कर्मी उपस्थित रहे। असेसमेंट के द्वारा टीम द्वारा संस्था की साफ सफाई से संतुष्टता जाहिर की एवं समस्त कर्मचारियों की एक मीटिंग भी ली। बर्ड फ्लू की शंका के चलते मृत कौआ की हुई सैंपलिंग। कखरेटी के विद्युत सब स्टेशन में पिछले 3 दिनों से एक बीमार कौआ तड़प रहा था कि आज 9 जनवरी को मौत हो गई, जिसे पशु चिकित्सक अंकित निगम ने बर्ड फ्लू की भयावह बीमारी जो सारे देश में पक्षियों के भयानक रूप में फैली है की शंका के कारण भोपाल में स्थित लैब में आइस पैक कर भेज दिया है। पिछले 2 दिन पहले नगर के समाजसेवी कैलाश त्रिपाठी को सब स्टेशन में शिवम पांडे ने कौआ की बीमारी की जानकारी दी थी, तो उन्होंने देवीनगर नायब तहसीलदार राकेश प्रजापति एवं पशु चिकित्सक देवेंद्र नगर को फोन कर कौए की बीमारी के संबंध में सूचना दी। सूचना मिलते ही डॉक्टर अंकित निगम ने शुक्रवार कल आकर उसकी जांच की एवं मेडिसिन भी दी, लेकिन कौआ की मौत शनिवार की रात्रि में हो गई। मौत हो जाने पर कैलाश त्रिपाठी ने डॉक्टर अंकित निगम को सूचना दी। सूचना मिलते ही वे आइस पैक में सैंपलिंग के लिए ले गए। जांच के बाद ही कौआ की मौत का कारण पता चल सकेगा। डॉक्टर अंकित निगम के अनुसार बीमार व मृत कौआ में बर्ड फ्लू के लक्षण नहीं हैं। उनके अनुसार बर्ड फ्लू में कुछ घंटे के अंदर पक्षी की मौत हो जाती है तथा पतली ब्रीड व मुंह में लार वगैरह आती है, जो इस कौआ में नहीं है। पुलिस एवं राजस्व विभाग की आयोजित हुई संयुक्त मीटिंग आज पुलिस कंट्रोल हॉल में पुलिस उप महानिरीक्षक विवेक राज सिंह, कलेक्टर संजय मिश्र एवं पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी की उपस्थिति में राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों की संयुक्त मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें लंबित अपराधों की समीक्षा, बर्ड फ्लू, कोविड-19 वैक्सीनेशन एवं मुख्यमंत्री के निर्देश बिंदुओं पर कार्रवाई करने के संदर्भ में विस्तृत चर्चा की। बैठक में पशुपालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर CK त्रिपाठी द्वारा बर्ड फ्लू के संक्रमण, प्रसार एवं रोकथाम के संबंध में बताया गया कि यह फ्लू नामक वायरस पक्षियों से तेजी से फैलता है। पक्षियों से मानव में इसके संक्रमण की संभावना को देखते हुए सावधान रहने की आवश्यकता है। इसका प्रारंभिक लक्षण सर्दी जुकाम है,
बर्ड फ्लू के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी मिलने पर तुरंत कंट्रोल रूम के इस नंबर 9406631543 पर सूचित करें। मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी LK तिवारी द्वारा कोविड वैक्सीनेशन के संबंध में बताया गया कि इसका ड्राई रन पूरा हो चुका है। इस माह के अंतिम सप्ताह तक वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। प्रथम चरण में स्वास्थ्य कर्मियों, द्वितीय चरण में पुलिस एवं राजस्व के अधिकारी कर्मचारियों तथा वृद्ध लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। तृतीय चरण में अन्य सभी को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसकी आवश्यकता तैयारियां हो चुकी हैं। बैठक में DIG छतरपुर द्वारा सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि गुमशुदा बालक बालिकाओं की दस्तयाबी के लिए अभियान के रूप में कार्रवाई करें, उन्हें ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास करें। जिन प्रकरणों में आरोपी ज्ञात है कि उनमें आरोपी की सोशल नेटवर्किंग साइट आदि का विजिट करें, आरोपी तक पहुंचने का प्रयास करें। थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज होने पर तुरंत बबजदे में गुमशुदा व्यक्ति की फ़ोटो अपलोड करें तथा ढूंढना प्रारंभ कर दें, क्योंकि गुमशुदा के प्रथम सप्ताह में बालक बालिकाओं की दस्तयाब होने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा रहती हैं। बैठक में कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि मिलावटी खाद्य पदार्थों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर संयुक्त रूप से अधिक कार्रवाई करें। फर्जी तरीके से ब्रांडेड कंपनियों की पैकिंग कर खाद्य पदार्थों का विक्रय करने वालों पर कार्रवाई करें। अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध माइनिंग राजस्व एवं पुलिस अधिकारी मिलकर कार्रवाई करें। फर्जी टोपी बनाकर शासन को चूना लगाने वालों पर सख्ती से कार्रवाई करें। ध्यान रखें कि वैधानिक तरीके से खनन एवं परिवहन करने वालों को हमारी कार्रवाई से परेशानी न हो। खाद्यान्न पदार्थों की कालाबाजारी पर अंकुश लगाएं, इसमें लिप्त लोगों पर सख्ती से कार्रवाई करें। बैठक में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि CM हेल्पलाइन की शिकायतों को 100% संतुष्टिपूर्वक बंद करवाएं। प्रत्येक शिकायत की मॉनिटरिंग करें, शिकायतकर्ता से बात करें, उसकी समस्या का समाधान कर उसे संतुष्ट करें। महिला संबंधी अपराधों एवं महिलाओं के विधिक अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु अभियान चलाएं। पन्ना टाइगर रिजर्व में 14 बाघों को सैटेलाइट रेडियो कॉलर पहनाने का चल रहा कार्य। दिन भर बाघों के पीछे लोकेट कर पहले किया जाता है बाघों को ट्रैंकुलाइज। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व ने बाघों के संसार बसाने के साथ देश दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाकर समूचे मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है, जिसमें बाघों की सुरक्षा, उनकी देखरेख में प्रबंधन का बहुत बड़ा योगदान रहा है और समय के बदलाव के अनुसार टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी बदलाव हुए हैं, जिसमें से एक है बाघों की लोकेशन देने वाला रेडियो कॉलर भी शामिल है। अब नई टेक्नोलॉजी के सैटेलाइट ऑटो रेडियो कॉलर बाघों की देखरेख लोकेशन के लिए पहनाए जा रहे हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन को केंद्र सरकार के द्वारा बीते माह 14 बाघों को ऑटो सैटेलाइट रेडियो कॉलर पहनाने की अनुमति प्रदान की गई थी, जिसके लिए प्रबंधन द्वारा लगातार बाघों को कॉलर पहनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी तक पन्ना टाइगर रिजर्व के 2 बाघों को ऑटो सैटेलाइट रेडियो कॉलर पहनाए जा चुके हैं और आगे भी बाघों को लोकेट कर रेडियो कॉलर पहनाने का कार्य प्रबंधन के द्वारा लगातार किया जा रहा है। आखिर कैसे पहनाए जाते हैं बाघों को रेडियो कॉलर, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। अभी तक कितने बाघों को रेडियो कॉलर लगा दिए गए हैं और किस प्रकार से इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है? बाघों में जो रेडियो कॉलर लगाए जा रहे हैं वो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं और जैसा कि भारत सरकार ने 14 बाघों के लिए ये अनुमति जारी की है रेडियो कॉलरिंग के लिए, हमारे द्वारा अभी तक 2 बाघों में रेडियो सैटेलाइट कॉलर लगा दिया गया है और आगे की भी प्रक्रिया जारी है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 14 की गिनती हम लोग पूरी करें। अभी जो 2 बाघों में ये रेडियो कॉलर किया गया है, कितना चैलेंजिंग माना जाता है? किस प्रकार से इस काम को करते हैं, क्योंकि बड़ा चैलेंजिंग होता है टाइगर को रेडियो कॉलर पहनाना? हाँ, ये सही बात है कि टाइगर को घेर कर और रेडियो कॉलर पहनाना जो है एक वाकई एक चैलेंजिंग काम है। टाइगर की पहले लोकेशन ली जाती है, कई दिन घूम के उसकी लोकेशन प्राप्त की जाती है कि वो कहाँ है, किस एरिया में जा रहा है और फिर सही मौका देखते हुए हम लोग रेडियो कॉलरिंग पहनाने की जो पूरी प्रक्रिया है उसको करते हैं और लगभग यह कार्रवाई में कभी कभी पूरा दिन भी लग जाता है और टाइगर अगर लोकेट हो गया है तो 2 से 3 घंटा इस कार्रवाई में लगता है।